हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत न्यूज अपडेट में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं यूपी में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव के बारे में। ये तो आप सबको ही पता होगा कि 2026 में ग्राम पंचायत के चुनाव होना तय है, लेकिन अभी किसी को नहीं पता कि किस तारीख को, कौन से महीने में ये चुनाव होंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये चुनाव कौन से महीने में होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये चुनाव करवाता कौन है। जो लोकसभा के या विधानसभा के चुनाव है इन्हें करवाता है भारतीय चुनाव आयोग। और जो ग्राम पंचायत के चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश में होने, तो वो राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश का, हर राज्य के पास अपना एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है। अब ये राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है, चुनाव से संबंधित जितनी भी बातें, जितने मुद्दे, जितने भी नियम कायदे कानून बनने हैं, अगर आपका नामांकन होना है तो कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, क्या क्या जरूरी है, न्यूनतम सीमा कितनी होनी चाहिए, आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा, इन सभी बातों का आचार संहिता कब से कब तक लगाई जाएगी, सारी चीजों का जो मेन बिंदु जो भी बनाता है वो राज्य निर्वाचन आयोग ही बनाता है। आइए अब आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करना है पंचायत चुनाव 2026 के बारे में। अब यूपी में कुल कितनी ग्राम पंचायतें, आप सबको पता होगा यूपी की कुल जनसंख्या लगभग 25 करोड़ के आसपास है। और उसमें से आज भी 70% लोग जो हैं वो गांव में ही निवास करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि गांव में कम लोग, बहुत लोग रह रहे हैं। तो उस हिसाब से हमारी ग्राम पंचायतें भी बहुत ज्यादा हैं। लगभग पूरे यूपी में 58,194 के आसपास जो है ग्राम पंचायतें हैं। अब लोग कहते हैं ग्राम पंचायत का चुनाव सबसे मुश्किल चुनावों में भी आता है, क्योंकि विधानसभा में क्या है, थोड़े उम्मीदवार होते हैं वो सब। अब ग्राम पंचायत में क्या है, मान लिया एक गांव में 2000 लोग रह रहे हैं और खड़े हुए हैं 5 लोग, तो आप सोचें कितना ज्यादा कंपटीशन है। और बहुमत के लिए आपको पता है कि हमें जिसके ज्यादा वोट होंगे उसे बहुमत मिलेगी। तो ग्राम पंचायत का चुनाव बहुत ही कठिन चुनाव में माना जाता है। अब आगे चलते हैं कि एक साथ अब चुनाव, ऐसा नहीं कि ग्राम पंचायत के ही चुनाव अकेले होंगे, इनके साथ में 2-3 चुनाव और करवाए जाएंगे। उसमें कौन कौन से हैं, एक तो बीडीसी का चुनाव होगा, ग्राम प्रधान का होगा, सभासद का होगा जिसे वार्ड मेंबर भी कहते हैं लोग, और सदस्य जिला पंचायत। अब बीडीसी कौन होता है, बीडीसी के द्वारा ब्लॉक प्रमुख वगैरह बनाए जाते हैं। इनका पद तो प्रधान से भी ऊपर होता है, लेकिन जो ज्यादा वैल्यू है, जिसके ज्यादा कार्य, जिसके पास ज्यादा दायित्व है, वो एक ग्राम प्रधान होता है। ग्राम प्रधान गांव के लोगों की छोटी छोटी समस्या को भी हल करता है, इसलिए ग्राम प्रधान ये गांव का मुखिया ही समझिए, ये गांव का मुखिया होता है। छोटी से छोटी समस्या होती है उसे भी ग्राम प्रधान ही हल करता है। मान लिया किसी दो पक्षों में लड़ाई हो गई, तो वो एक दूसरे से क्या कहते हैं, अब मैं तुम्हें पंचायत में ही देखूंगा। तो वहां पर सरपंच, प्रधान, 5 पंच होते हैं, सब बैठे होते हैं, लेकिन फैसला क्या प्रधान ही देता है कि हाँ, कि कौन सही है। तो इसलिए ग्राम प्रधान का बहुत बड़ा महत्व है। ग्राम प्रधान को हम गांव का राजा कह सकते हैं, एक हिसाब से गांव का राजा ही होता है ग्राम प्रधान। अब अगर आपको ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए बहुत सी आपको बातें पहले जाननी पड़ेंगी। आपको नामांकन कराना है, उसके लिए बहुत सारे दस्तावेज लगते हैं। और इस बात की सूची कौन बनाता है कि कौन कौन से दस्तावेज हैं, वो लगाता है राज्य निर्वाचन आयोग। ये सब आपको पता ही है। चुनाव लड़ने के लिए आपकी कम से कम आयु जो है 21 वर्ष ही होनी चाहिए। और आप उसके, जब आप 21 वर्ष के हैं तो आप आराम से पंचायती का चुनाव के लिए लगभग लड़ सकते हैं। अब उसके लिए आपको दस्तावेज कौन से चाहिए नामांकन के, सबसे पहले आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए आपकी पहचान के लिए कि आप हैं भारत के ही निवासी हैं, इस गांव में ही रहते हैं। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र। अब निवास प्रमाण ये देखा जाएगा आप इस गांव में ही तो रह रहे हैं, कहीं दूसरे गांव के तो नहीं है, दूसरे गांव के हमारे यहाँ से चुनाव लड़ने आ गए। अब आपके निवास प्रमाण पत्र आप क्या क्या ले जा सकते हैं, आपके पास आधार कार्ड होगा, आप वो ले जाइए, आधार कार्ड नहीं है राशन कार्ड ले जाइए, बिजली का बिल ले जाइए, या अन्य कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें आपका पता हो, जिसमें लिखा हो कि हाँ आप इसी गांव के निवासी हैं। अब उसके साथ पासपोर्ट साइज के आपको फोटो भी ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रस्तावक फॉर्म भरेंगे तो उसमें फोटो भी तो लगेंगे। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, ये तभी होगा जब लागू होगा। जैसे सीटें निकलती हैं कि लोग कहते हैं अरे वो सीट तो केवल एससी वालों की है, उस पे ओबीसी एससी दोनों लड़ सकते हैं, तो कैसे पता चलेगा कौन ओबीसी का है कौन एससी का है। इसके लिए आपको अपना जाति प्रमाण पत्र ले जाना भी अनिवार्य है। अब इसके बाद शैक्षिक प्रमाण पत्र, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपने 10th किया है, 12th किया है, या आप ग्रेजुएट हैं, लेकिन ये निर्धारित होगा, ये नहीं कि लेके जाना ही है आप 10th पढ़े हुए हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अब इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र,
ये किसके लिए? ये आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी कम से कम आयु सीमा 21 वर्ष ही होनी चाहिए। अगर आप इससे छोटे हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। उसके बाद एक घोषणा पत्र या एफिडेविट आप वकील से बनवा सकते हैं। उसके बाद एक प्रस्तावक फॉर्म तो आपको चाहिए ही। ये प्रस्तावक फॉर्म क्या, एक रेफरेंस नंबर, एक व्यक्ति जो है रेफर कर रहा है, मतलब आप लोग कहते नहीं कि गारंटर हो गया, तो वैसे ही प्रस्तावक फॉर्म भी होता है। अब चरित्र प्रमाण पत्र, इसकी जरूरत होगी आप तभी ले जाएंगे। ये क्या करता है, ये आपके पास का जो भी थाना होगा, ये चरित्र प्रमाण पत्र वहां से बनता है कि आप पे कोई केस तो नहीं चल रहा है, आपका व्यवहार जनता के प्रति कैसा है, पता चला आप गुंडे हैं और पंचायती का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसीलिए चरित्र प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है। उसके बाद अगर कोई उम्मीदवार है वो सरकारी सेवा में है और उसे पंचायती का चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि उसे अपने विभाग से, जिस विभाग में नौकरी कर रहा है, उससे एक एनओसी लेनी पड़ती है। इसे कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब इसके बाद एक नॉमिनेशन फीस भी है। ये नॉमिनेशन फीस पहले 2000 थी, अब 5000 थी, क्योंकि अब नए नियम लागू हो गए। और नए नियम किसने लागू करें? राज्य निर्वाचन आयोग में। हम आपके लिए नए नियमों की वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाले हैं, जिसमें जो भी नियम कानून बदले हैं वो हम आपको सबसे पहले आपको इसी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा जिसको देख के आप ये वीडियो आपने क्लिक किया, वीडियो देखने हैं कि चुनाव की तारीखें कब हो सकते हैं चुनाव। तो चुनाव आप जानते हैं कि पिछली बार जो चुनाव हुए थे तो वो अप्रैल महीने में हुए, तो इस बार भी चुनाव जो है वो अप्रैल महीने से मार्च से लेके मई के महीने कभी भी बीच में हो सकते हैं। ये अभी तिथि निर्धारित नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी होने वाली है। और जैसे ही होगी हम आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पे बताएंगे कि पंचायत चुनाव की तारीखें आ गई हैं। अब सर पंचायत चुनाव में अब चुनाव कितने चरण में होगा? पिछले साल तो चुनाव 4 चरण में हुआ था, तो क्या इस बार 4 चरण में होगा? ये जल्दी कर देंगे। तो इस बार भी पूरी उम्मीद है कि चुनाव 4 चरण या इससे ज्यादा जाएगा, तो हद से हद 5 चरण में ही ये चुनाव हो जाएगा। अब अगर हम इससे आगे बढ़े तो अब आचार संहिता कब से लागू होगी? आचार संहिता क्या होती है? आचार संहिता भी नियम होते हैं जो राज्य निर्वाचन आयोग बनाता है। उसमें क्या होगा, आप किसी को भी पैसे देके वोट लुभा नहीं सकते कि पैसे देके किसी से कह दिया कि वोट हमें वोट दो, हम आपको पैसे देंगे। जातिवाद पे आप वोट नहीं मांग सकते हो, सरकारी विज्ञापन ज्यादा नहीं करवा सकते हो, कोई भी आचार संहिता में आप योजना नहीं लागू करवा सकते हो कि आप पब्लिक को लुभा रहे हो। वो बहुत ही निष्पक्ष, चुनाव बहुत ज्यादा निष्पक्ष कराने के लिए आचार संहिता लागू की जाती है। तो आचार संहिता लागू कब से होगी? जब भी कोई भी चुनाव होता, आचार संहिता लगभग चुनाव होने के 4 से 5 महीने पहले लागू कर दी जाती है। अब अगर आपका चुनाव मई में होगा या अप्रैल में होगा, तो आप जनवरी से फरवरी के बीच आचार संहिता लागू हो जाएगी, ऐसा मान के चलिए। तो आज मैंने आपको बताया कि पंचायत चुनाव की तारीखें कब से, तो आपको आज पता चल गया कि पंचायत चुनाव जो है अगले साल 2026 में होने वाले हैं, तो वो मार्च से लेके मई में कभी भी हो सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा, और आपके गांव में किसका बोलबाला है, कौन बनेगा अगला प्रधान, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।